आज अम्मा होती तो ऐसा नहीं होता। इतनी देर से बैठा हुआ हूँ और मिनी को तो मेरा ख्याल ही नहीं है। मिनी, ओ मिनी, मिनी सुन रही हो? अरे बाहर भी आओ, भूख लगी है, नाश्ता नहीं दोगी क्या? आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये लो, खा लो। अरे ये क्या, ये 2 सूखी रोटियाँ, कैसे खाऊंगा इन सूखी रोटियों को? अरे वाह, आज तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो। हाँ, अगर इतना ही है तो लाते क्यों नहीं हो खाने पीने की चीजें? घर में जो रहेगा मैं तो वही दूंगी ना। हाँ, तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। ना मैं ठीक से खा पाती हूँ, न ठीक से पहन पाती हूँ। गाँव के और औरतों को देखा है क्या बन ठन कर रहती है। तुम तो एकदम फुकरे हो, फुकरे। अरे क्या क्या बोली जा रही हो? जो मन में आ रहा है वही बोल रही हो, क्या बात है? हाँ, मैं आज पक्का तय करके जा रहा हूँ। आज तो मैं कुछ न कुछ काम करके ही वापस लौटूंगा। दो, मेरा थैला दो। ये रोटियां भी दो। क्या करूं? सोचती हूँ कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ है भी तो नहीं घर में। मैं तो खुद ही परेशान हो गई हूँ ये घर के हालात देखकर। कभी कभी लगता है न जाने ऊपर वाला हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहा है। अब ये गुस्सा होके चले गए, कब आएंगे कब नहीं। अरे मीनी बहन, मैंने देखा मंटू जी बड़ा गुस्से में निकल रहे थे। हाँ, क्या बात है? क्या बताऊं बिजली, तुम तो नमक छिड़कने घाव पर चली ही आई हो। तुमने तो देखा ही होगा सब कुछ। मेरी पड़ोसी जो हो, फिर भी तुम्हें जानना है। अरे मैं तो बस तुझसे पूछने चली आई। तू तो लगता है मेरी बातों का बुरा मान गई। अरे ऐसे बुरा नहीं मानते हैं, तू इतना सोचेगी तो कैसे चलेगा। हाँ, चल कोई नहीं, आज ना मेरे घर में दावत है, आ जाना। मैं तो सोच रही थी तू और तेरा पति न जाने कितने दिनों से भूखे होगे तो दावत में खा लोगे, इसीलिए मैं पूछ रही थी। और क्या, लेकिन मैंने देखा तेरा पति तो निकल गया। मुझे दावत नहीं खानी है और वहाँ दावत में जानी भी नहीं है। चलो, मुझे घर में बहुत सारे काम है। हाँ, खाना तो है नहीं तो खाना बनाने का काम भी तो नहीं होगा ना। सिर्फ खाना बनाना ही एक काम नहीं होता है, और भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं। जाओ तुम अपनी दावत की तैयारी करो, देखो कहीं कुछ छूट न जाए। जाती हूँ, तालाब से पानी ले आई हूँ। कम से कम पानी पीकर ही गुजारा तो होगा ना। अरे कैसी हो मिनी? ठीक हूँ काकी, कैसी रहूंगी। अम्मा के मायके जाने के बाद तो हालत बिल्कुल ही खराब हो गई है। मंटू जी को कोई काम ही नहीं मिलता और घर की हालत भी खराब हो रही है। हाँ, मैंने सुना है, लेकिन मंटू भी क्या करे। इस गांव में अब काम कहाँ है। लोग अपनी अपनी संपत्ति पकड़ कर बैठे हैं, कोई काम नहीं है। ये संपत्ति का लोभ ऐसा है जो छोड़ता भी नहीं है पीछा, बस उसी में अटकाए रखता है लोगों को। लोग भी अटके पड़े हुए हैं। हाँ काकी, ये बात तो है। अरे सुना है आज बिजली के यहाँ भोज है, दावत है, बुलाया है। हाँ काकी, आई थी मुझे भी बुलाने, लेकिन गले में नमक छिड़क कर गई है। अरे दावत में नहीं जाओगी? नहीं काकी, कहाँ जाऊंगी दावत में। दावत में जाऊंगी 4 लोग मेरा मजाक ही उड़ाएंगे, और सबसे पहले तो बिजली ही मजाक उड़ाएगी। बिजली के देखा देखी बाकी भी उड़ाएंगी, इसीलिए नहीं जाऊंगी। अच्छा चलो कोई
बात नहीं है, बिजली की तो आदत ऐसी है। मुझे पता है तू गलत नहीं कह रही है बिजली के बारे में। चलो कोई बात नहीं है, मैं चलती हूँ वरना मेरी बहू नाराज हो जाएगी। हाँ हाँ काकी, आप चलो, सबके घर में कुछ न कुछ समस्याएं तो लगी हुई ही है। ये तो जीवन ही है, ऐसा ही चलेगा। जब तक जीवन है तब तक ये संघर्ष रहता ही रहता है। और आज मुझे कुछ न कुछ काम चाहिए। आज मैं काम हासिल करके रहूंगा। अरे ये तो मैं धुन में निकल आया हूँ, घने जंगल में पहुँच गया हूँ। भूख भी लगी है बहुत जोरों की। क्या करूँ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। चलो एक रोटी तो खा ली, एक रोटी बची हुई है, बाद में खाऊंगा। थोड़ा आराम करता हूँ। अरे मुझे भूख लगी है। मैं अपनी दुनिया का खाना खा खा कर परेशान हो गया हूँ। देखता हूँ इसके झोले में क्या है। इसे खाता हूँ। अरे वाह क्या स्वाद है। मैं तो अपने दुनिया का खाना खा खा कर परेशान हो गया था। क्या बेस्वादा खाना हो गया था। ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे मैंने तो इसकी पूरी रोटी ही खा ली। अब क्या, ये तो बेचारा भूखा रह गया। ये जब उठेगा तब फिर इसे क्या मिलेगा। क्या करूँ क्या करूँ। मैं इसे सोने का एक कटोरा दे देता हूँ, जादुई कटोरा। जैसे ही ये छुएगा वैसे ही जादू होना शुरू हो जाएगा। अरे ये तो रात होने को आई। अरे ये क्या, ये चमचमाता हुआ कटोरा कहाँ से आ गया। क्या चाहिए मालिक, आप बताओ, जो आप बोलोगे वो मैं दे दूंगा। अरे अरे तुम हो कौन, और अचानक से कहाँ से आ गए। ये कटोरा तुम्हारा है क्या। ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। नहीं मालिक, ये कटोरा आपका है और ये आपके लिए है। जब भी आप इसे जमीन में रखकर छूकर कुछ भी मांगेंगे तो मैं आ जाऊंगा और फिर आपकी सारी मुराद पूरी कर दूंगा। बताओ आपको क्या चाहिए। अच्छा ऐसा है, तुम ऐसा कर सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर एक काम करो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा कुछ खाने का ला दो ना। अभी लो मालिक। अरे बाप रे, इतनी सारी चीजें तो मैंने अपने पूरे जन्म में नहीं देखा है। खाता हूँ। खा लिया मैंने। अब भर पेट खाना खाया। बहुत दिनों बाद मौका मिला है। मालिक अब मैं वापस इस कटोरे में समा जाऊं? हाँ तुम वापस इसमें समा जाओ। अब मैं तुम्हें फिर बुला लूँगा जब जरूरत होगा। तुम आओगे ना। हाँ मालिक, मैं बिल्कुल आऊँगा। अच्छा चलो ठीक है। अरे मैं तो काम ढूंढने निकला था, ऊपर वाले ने तो मुझे बड़ी चीज दे दी। मैं अब इसे लेकर जाता हूँ। मिनी इसे देखेगी तो खुश हो जाएगी। अरे कहाँ चले गए थे तुम। इस अंधेरे में इंतजार
इंतजार करते करते थक गई थी। मुझे तो लग रहा था डर, कहीं कोई बात न हो गई हो। कहाँ चले गए थे बताओ तो? अरे अरे ठहरो ठहरो, अब तो हमारे दुख के दिन दूर हुए। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे ये तो सोने का कटोरा लग रहा है, इसे बेचकर तो ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे। अरे कर दी ना बेवकूफों वाली बात, अभी पूरा देखो तो सही। ये कटोरा कोई साधारण कटोरा नहीं है। कटोरे अच्छा अच्छा खाना ले आओ, पुलाव, सब्जी, बहुत सारी चीजें ले आओ। अरे ये तो सचमुच जादू की तरह है, इतने सारे पकवान, इतना सारा सब कुछ। हाँ देखो। ठीक है मालिक, अब मैं जाता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, हमारे तो दुख के दिन दूर हो गए। हाँ पहले खाना तो खाओ। बड़ा बड़ा अच्छा है। मिनी एक बात कहूँ? हाँ जी बोलो। मैं तो कह रही थी कि मेरे मन में भी एक बात आ रही है। तुम ही बोलो पहले। मैं सोच रही थी क्यों ना गांव वालों को हम एक दावत दे दें। बिजली बड़ी दावतें देती है और मेरा मजाक बनाती रहती है। यही बात तो मैं भी कहना चाह रहा था। चलो एक दावत दे देते हैं। ओ सेठ जी, मेरे घर में दावत है, आज शाम को आना। अच्छा तेरे घर में दावत, अब पूरा भरपेट खाकर आऊंगा कि खाली पेट आऊंगा? मालिक ऐसा क्यों कहते हैं, खाली पेट ही आइए, अच्छा खाने को मिलेगा, आप परेशान मत होइए। अरे तेरे पास अच्छा खाना कहाँ से? तू तो खुद भूखा नंगा है। अरे नहीं मुनीम जी, अब मैं भूखा नंगा नहीं हूँ। आप आ जाना दावत में, दावत देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बैठिए बैठिए मालिक। मालिक इसके पास इतनी दौलत आई कहाँ से? अरे वो पता चल जाएगा, परेशान मत हो। आज तक गांव में मैंने किसी को आगे बढ़ने दिया है क्या, जो मैं इसे आगे बढ़ने दूंगा? अरे मंटू भैया कैसे हो? अरे गुन्नू भाई आओ आओ। अब मंटू भैया चलो न जरा तालाब की तरफ, उधर ही बात भी करेंगे और कुछ काम भी है। अच्छा अच्छा चलो। देखो भैया, मैं तो तुम्हें अपने भाई की तरह मानता हूँ। जरा बताओगे आखिर कैसे तुझे ये खजाना मिला? अच्छा तो ये बात है, अब मुझे पता चल चुका है। अब तुम्हारी मेहनताना ले लो, अब मेरा काम शुरू। अरे वाह, ये दोनों तो सो रहे हैं, बढ़िया है, दोनों पूरे नींद में हैं। अरे कहाँ रखा है? सामने ही मेज में रखा है। बताओ, ये तो बड़े नाफिक्रे हैं, इतनी कीमती चीज को यूं ही रख दिया है। इस कटोरे को अलमारी में रख देता हूँ, कल वो जरूर चीखेगा, चिल्लाएगा, ढूंढेगा। इसीलिए अपना जादू 2-4 दिन बाद शुरू करूँगा।
अरे मिनी, हमारा कटोरा कहाँ है? तुम्ही ने कहीं रख दिया होगा, देखो तो सही, यहीं आसपास होना चाहिए। अरे हमारा कटोरा नहीं मिल रहा है। अरे होगा यहीं। हाय हाय, हमारा कटोरा वो तो चला गया, अब क्या होगा? हाँ, हम तो फिर से वापस वैसे ही हो गए। अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, हमने भी गलती करी। हम शायद उससे कुछ रोजगार करते तो हमारे लिए अच्छा होता। हाँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने पेट भरना जाना, हमें चाहिए था कि हम रोजगार करते और अपने लिए आधार बनाते, न कि उसी के भरोसे रहते। अरे चलो, अब मिल गया मुझे। अब मैं अपना जादू दिखाता हूँ। आ जाओ मेरे जादुई हंस। मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दो। खाना चाहिए मुझे, खाना। अरे अरे, ये क्या? तुम कौन हो? इसमें से तो हंस निकलना था। मुझे खाना दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठहरो ठहरो, अरे ओ रसोइये, जल्दी जल्दी खाना लेकर आ। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। नहीं नहीं, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। मैं समझ गया हूँ, चोरी का फल अच्छा नहीं होता है। मैंने चोरी किया, इसीलिए ये फल मिला है। मुझे माफ कर दो, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। तुम अपनी जगह चले जाओ, मैं कटोरे को पहुँचा दूंगा इसके असली मालिक के पास। एकदम याद रखना, अगर असली मालिक के पास नहीं पहुंचा तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा। ओ मंटू भैया, ये लो, ये रहा तुम्हारा कटोरा। अब माफ करना भैया, मैं ही इसे ले गया था। अरे मालिक, आप तो सेठ हैं, आपको किस चीज की कमी? अरे भाई, लोभ हो गई थी, लालच आ गई थी, माफ कर दो। कह दिया ना, अब नहीं लूंगा। मिनी, इस बार हम गलती नहीं करेंगे। हम एक ढाबा शुरू करेंगे जिसमें हम खाने पीने की चीजें बेचा करेंगे। क्या कहती हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो, हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो गया है। अब हम कुछ खेत खलियान भी ले लेंगे ताकि भविष्य में हमें दिक्कत ना हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, खेत खलियान भी खरीदना चाहिए। और फिर वो खेत खलियान भी खरीद लेते हैं। अब मंटू सेठ बन चुका था, उसके पास ढेर सारे खेत खलियान थे और उसका ढाबा भी चलता था। अब उसे कोई दिक्कत नहीं थी। चिड़िया और कौवा में पुरानी दोस्ती थी। वो एक दूसरे के पड़ोसी भी थे और दाना लेने एक साथ ही जाते थे। दोनों दोस्त उड़ते हुए जा रहे थे। कौवे दोस्त, आज कहाँ जाना है दाना लेने? आज इन पहाड़ों की दूसरी तरफ जाते हैं। सुना है वहाँ एक खेत में दाना है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा? चिड़िया दोस्त, हम पक्षियों में तो खतरा ही खतरा होता है। हम ध्यान रखेंगे और दाना लेकर जल्दी से लौट आएंगे। कौवा और चिड़िया पहाड़ों की दूसरी ओर खेत में पहुंच जाते हैं। चिड़िया दाना ढूंढ लेती है। कौवे भैया, जल्दी करो, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। एक दाना और एक दाना, और मैं एक दाना ढूंढ लूं। ऊंचे आसमान से एक चील बिजली की तेजी के साथ आती है और चिड़िया को पकड़ लेती है। कौवा थोड़ा दूर था, वो उड़कर पेड़ में छुप जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ मेरे दोस्त, मुझे बचाओ। भाग गया, तेरा दोस्त तुझे छोड़कर भाग गया है। ये सब दोस्त नाम के होते हैं, काम के नहीं।
चल चिड़िया, बहुत भूख लगी है मुझे। मैं अकेला ऐसे इस बड़ी चील का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे अपनी दोस्त चिड़िया को बताने के लिए कुछ करना होगा। कौवा जल्दी से वापस जाता है और अपने दोस्त बूढ़े कौवे को सारी बातें बताता है। मैं तुम्हारी दोस्त को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हमें जल्दी से गुफा में जाना होगा। हम योजना बनाएंगे और बुद्धि से काम लेना होगा, फिर ही हम उस चील का मुकाबला कर सकते हैं। कालू कौवा अपने दोस्त बूढ़े कौवे को लेकर वहाँ से उड़ता है। चील ने चिड़िया को गुफा में कैद कर लिया था। चिड़िया चिंता ना करो, मैं तुम्हें रात के डिनर में खाऊंगी। अभी भी तुम रात तक जिंदा हो। मेरा पुराना दोस्त मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गया। मुझे अपने दोस्त से ये उम्मीद ना थी। चिड़िया रोती हुई ऐसे सोच रही थी। कालू कौवा और बुरा कौवा फूलों के पास जाते हैं। कालू, ये लाल फूल तोड़कर इसका रस मेरे शरीर पर लगा दो, ऐसा लगे जैसे खून हो। बुरे दोस्त, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें ज्ञान से काम लेना होगा। मैं जैसे कहता हूँ तुम वैसा ही करो। फिर कालू कौवा एक लाल गुलाब तोड़कर उसका रस बूढ़े कौवे के शरीर पर ऐसे लगा देता है जैसे खून हो। बुरा कौवा और कालू कौवा चील की गुफा के पास जाते हैं। कालू कौवा थोड़ी दूर छुप जाता है और बुरा कौवा गुफा के बाहर लेटकर शोर मचाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बचाओ बचाओ, ये कौन है? आवाज सुनकर चील बाहर आती है। बचाओ, वो चील मुझे मार कर गई है, मुझे बचाओ। मैं अभी बचाती हूँ तुम्हें। इतना आसान शिकार? आज तो दो शिकार मिल गए एक ही साथ, एक कौवा और एक चिड़िया। ऐसा कहते हुए चील कौवे को उठाकर गुफा में ले जाती है। बहुत ध्यान से कालू कौवा छुपा हुआ सब देख रहा था। चिड़िया रस्सियों से आजाद होने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। कौवे, तुझे तो बांधने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में तुम तड़प तड़प कर खुद ही मर जाओगे। बुरा अपनी सांसें रोक लेता है और मरने का नाटक करता है। लो, ये तो मर गया, इसे तो मारना भी नहीं पड़ेगा। भला हो उस चील का जो मुझे अपना शिकार गिफ्ट करके चली गई। मुझे छोड़ दो चील, इस कौवे को खा लेने से तुम्हारा पेट तो भर जाएगा। मुझे जाने दो। मुझे बहुत दर्द होगा जब आप मुझे मारेंगी, तो मुझे बहुत दर्द होगा। मैं तुम्हारी आंखें बांध दूंगी तुम्हें मारने से पहले। लो, मैंने काम आसान कर दिया तुम्हारा। बाहर से किसी के गिरने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? चील गुफा से बाहर जाती है। कालू कौवा गुफा के ऊपर बैठा हुआ था। उसने वो पत्थर जानबूझकर गिराया था ताकि चील गुफा से बाहर आए। बुरा कौवा जल्दी से उठकर चिड़िया की रस्सियाँ खोलकर उसे आजाद करता है। चिड़िया, यहाँ आओ, यहाँ इस पत्थर के पीछे छुप जाओ। कौन था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कालू कौवा एक पत्थर चील के ऊपर गिराता है जो सीधा चील के सर में लगता है और चील गिर जाती है। दोस्तों, बाहर आओ, चील गिर गई है। बुरा और चिड़िया गुफा से बाहर आते हैं और वो सब पत्थर उठा उठा कर चील को मारने लगते हैं और वो चील वहीं मर जाती है। बुद्धि से काम ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो समझी थी कि आप मुझे छोड़कर भाग गए हैं। चिड़िया, कोई दोस्त अपने दोस्त को मुसीबत में कैसे छोड़ सकता है, जैसे मेरा ये दोस्त बुरा कौवा। शुक्रिया दोस्त, मेरी दोस्त की जान बचाने के लिए। फिर वो सब दोस्त खुशी खुशी जंगल वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। माँ, हम आज कहाँ जा रहे हैं? गुड़िया बेटी, आज हम आपकी नानों के पास गर्म बिस्तर लेने जा रहे हैं।
मम्मा वो नया गरम बिस्तर मैं लूंगी और ये पुराने वाला आप ले लेना। अच्छा अच्छा ले लेना बेटी, अब चले, हमें देर हो रही है। फिर ठंडे ठंडे मौसम में वो माँ बेटी अपने घर से उड़ते हैं। मम्मा मुझे नानू के घर के सारे रास्ते का मालूम है, अब यहाँ से इधर जाना है और फिर वो सामने वाले बड़े पेड़ों के पास जाकर पश्चिम वाली दिशा में। मेरी बेटी बहुत सियानी चिड़िया बनेगी बड़ी होकर। फिर वो माँ बेटी दूसरे जंगल पहुँच जाती है। ये बिस्तर मैंने नया बनाया है नानो, ये बिस्तर हमें बहुत पसंद आया है। मैं आज से आपके दिए हुए गर्म बिस्तर में ही सोया करूँगी। माँ अब हम चलती हैं, ठंड का मौसम है, शाम होते ही आसमान से बर्फ गिरने लगेगी। बेटी ये लड्डू भी लेती जाओ, गुड़िया को चाय के साथ दे देना। ये बेसन के लड्डू है ना माँ? हाँ बेटी, मैंने ये लड्डू देसी घी से बनाए हैं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ वहाँ से चलती है। गुड़िया बेटी थोड़ी आहिस्ता उड़ो, ये बिस्तर बहुत वजनी है, मैं बहुत थक गई हूँ। मर गया, मैं तो मर गया। अगर आज भी मुझे गर्म बिस्तर ना मिला तो मैं ठंड से मर ही जाऊंगा। कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ ऐसे सोच रहा था कि उसकी नजर सामने से आती हुई टुनली चिड़िया और उसकी बेटी पर जाती है। ये चिड़िया तो बिस्तर लेकर जा रही है, चलो जाता हूँ और इस चिड़िया को चूना लगाता हूँ। कौवा वहाँ से उड़ता है। आप थक गई होंगी, रुके रुके, मैं आपकी मदद किए देता हूँ। चिड़िया वहाँ रुक जाती है। कौवे भैया मैं थक तो सच में गई हूँ, लाइए मैं थोड़े रास्ते तक आपका गर्म बिस्तर उठा लेता हूँ। नहीं मैं बिस्तर उठा लूंगी। गुड़िया आप अपने लड्डू कौवे अंकल को पकड़ा दे। हाँ हाँ लड्डू ही पकड़ा दे, मैं सहायता करता हूँ आपकी। ना जी ना, मैं तो अपने लड्डू किसी को ना दूंगी, कौवे अंकल का क्या पता मेरे लड्डू ही खा जाए। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। कौवे भैया अगर मदद सच में करनी है तो थोड़ी दूर ये बिस्तर उठा ले। फिर कौवा खुशी खुशी चिड़िया का बिस्तर उठाकर साथ साथ चलता है। आहिस्ता आहिस्ता कौवा थोड़ा पीछे रह जाता है। कौवे भैया ये बिस्तर मेरी माँ ने दिया है मेरी गुड़िया के लिए, क्या आप इसी जंगल में रहते हैं? कौवे भैया। जब मम्मा चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी न था। हाय मैं तो मर गई। गुड़िया वो कौवा तो सच्ची में प्रौढ़िया निकला, वो आपका बिस्तर लेकर भाग गया है। मम्मा अच्छा ही हुआ जो मैंने उसे अपना लड्डू नहीं दिए, जो किसी का बुरा करता है उसका हमेशा अपना ही बुरा होता है। जो भी है मम्मा मेरा गरम बिस्तर तो ले गया वो कौवा। फिर वो माँ बेटी सिर्फ लड्डू ही लेकर घर वापस आ जाती है। बहुत ठंड है बाहर, बहुत ठंड है, मुफ्त में ही ठंडी में सफर करना पड़ा और हमारा गर्म बिस्तर वो फ्रॉडिया कौवा ले गया। मैं अभी गरम गरम चाय बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए और हम चाय के साथ नानू के दिए हुए लड्डू खाएंगे। मम्मा मैंने माफ किया, मैंने उस कौवे को माफ किया जो मेरा गर्म बिस्तर ले गया। पहले तो बहुत गुस्से में थी मेरी बेटी, अब इतनी जल्दी उस दुष्ट कौवे को माफ भी कर दिया। मम्मा हो सकता है उसे गर्म बिस्तर की मुझसे ज्यादा जरूरत हो। मम्मा मैं तो आपके साथ भी सो जाऊंगी। कौवा भी अपने घोंसले में जाकर वो गर्म बिस्तर बिछा लेता है। अब तो मुझे ठंड नहीं लगेगी, आज की रात मैं बहुत सुकून से सो पाऊंगा। अब जल्दी से मैं दाना ले आता हूँ। कालू कौवा अपने लिए दाना लेने जाता है। पीछे से एक उससे भी बड़ा चोर बुरा कौवा कालू के घोंसले की तरफ आ जाता है। ये कालू कौवा तो मुझसे भी ज्यादा आलसी है, फिर इसने ये गर्म बिस्तर कहाँ से लिया होगा? जरूर किसी का चोरी किया होगा। मैं क्यों ठंड में मरूं? ये बिस्तर मैं चुरा कर ले जाता हूँ, बल्कि घोंसला और बिस्तर दोनों ही उठा कर ले जाता हूँ। पूरा कौवा कालू कौवे का घोंसला और बिस्तर दोनों ही उठाकर वहाँ से भाग जाता है। लुट गया, मैं लुट गया, मैंने किसी को लूटा, मैं खुद ही लुट गया।
बिस्तर तो बिस्तर, कोई मुझसे भी बड़ा चोर मेरा घोंसला भी उठा कर ले गया है। कौवा बैठा रो रहा था। रात हो जाती है और आसमान से बर्फ गिरने लगती है। मर गया, मर गया, कहाँ जाऊँ मैं, ऐसी ठंड में कहाँ जाऊँ। ठंड से ठिठुरता हुआ कौवा वहाँ से उड़ता है। दूर उसे एक घर से लालटेन की रोशनी दिखाई देती है। कौवा उड़ता हुआ उस दिशा में चला जाता है। मैं यात्री कौवा हूँ, प्लीज घर में रहने वाले पक्षी मेरी मदद करे, मैं ठंड से मर रहा हूँ। गुड़िया बेटी, बाहर कोई है, शायद कोई मुसीबत में है, मैं देखती हूँ। फिर चिड़िया दरवाजा खोलती है। तुम दुष्ट कौवे, क्या ये आपका घर है? ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया उसे आवाज देती है, रुको रुको कौवे, बात तो सुनो। मगर कौवा कब पीछे मुड़कर देखने वाला था, अब तो उसकी ठंड भी उतर गई थी। लगता है मम्मा उसने हमारे साथ हाथ किया और कोई उसके साथ भी हाथ कर गया। फिर वो माँ बेटी मीठी नींद सो जाती है और कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ अपने किए पर बहुत पछता रहा था। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।